हम जाते हैं मंदिरों में, शिव जी के मंदिर में स्पेशली अभिषेक होता है। हाँ। अभिषेक होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे। क्यों? ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होगी हमारी मनोकामना, है ना? ये होता है। तो फिर हमारे धर्म के ऊपर फिल्म बनती है तो वो बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? सही बताते हैं ना। वो OMG में गलत बताया था, PK में गलत बताया था, सही बताया था ना। इतना बड़ा पेड़ काटने से पहले एक सेकंड नहीं सोचा। क्वेश्चन तुमने जो किया है, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। आप जानती हो शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? नहीं पता। अभी उम्र क्या है तुम्हारी? 21। जब तुम 71 की हो जाओगी और तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चे कहें कि मम्मी पे 4 लाख रुपए खर्च करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे तो बढ़िया है 1 लाख रुपए में किसी का घर बनवा दें गरीब का, मम्मी को मर जाने दें, मम्मी को मर जाने दें, देन यू फील ओके? कुछ फर्क तो पड़ेगा ना अगर उनके ऊपर 4 लाख। देन यू फील ओके या नॉट? नो विल। व्हाई? बिकॉज दिस इज योर पर्सनल मैटर। You don't know who is your Shiv. You don't know. आप एक मुझे जवाब दीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका? I don't know, पता नहीं। पहले इसका पता कर लो, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना चाहिए। मतलब इतना बड़ा भगवान भूखा है दूध का, वो अपने दूध को हुएगा? अरे भगवान तो सबको देता है। इसका मस्ट यू थिंक व्हाट यू से, कंट्रोल योर लैंग्वेज। आई एम नॉट यार। ऑब्वियसली शिव हमें ही सब कुछ देते हैं, ऑब्वियसली उन्हें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ही इज अ गॉड, ही गिव्स यू एवरीथिंग व्हाट यू नीड। बट माँ बाप बहुत कुछ कमाते हैं, अपने बच्चों को दे जाते हैं। बच्चों की क्या जिम्मेदारी है कि माँ बाप को पूछे ही नहीं? माँ बाप को नहीं पूछे कि तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं, या माँ बाप को भोजन नहीं कराएं, या माँ बाप के लिए वस्त्र नहीं लाएं, या माँ बाप के लिए कुछ नहीं लाएं? ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि नहीं? है। तो हम कौन है? शिव जी के भक्त हैं उनके। भक्त नहीं, बच्चे ही में है ना। तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम उनके मंदिर में जाएं, हम उनका अभिषेक करें, हम उनको दुग्ध चढ़ाएं, हम उनको माला पहनाएं। ये हमारी ड्यूटी नहीं है? तो सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से होती है और आज हिंदू धर्म के अंदर मनु के जमाने से चली आ रही है मूर्ति पूजा। बल्कि हिंदू धर्म के अंदर तो मूर्ति पूजा इतनी है कि यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता बन गए। लेकिन मूल मंत्र में जो जान है, तौहीद है, जो एकेश्वरवाद है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है। यही कलमा नूह का था, मनु का, कैसे बदल जाएगा? आइए, मनु का कलमा आज भी वेदों में लिखा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा आज भी ओल्ड टेस्टामेंट तौरात में लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा आज भी न्यू टेस्टामेंट इंजील में आज भी लिखा हुआ है। सबके वही कलमा है। किसी इंजील में तो यह कहा गया देयर इज नो गॉड, ओल्ड टेस्टामेंट में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। और मनु का यह कलमा आज भी मौजूद है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। और इस्लाम का ये कलमा आज भी मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लैंग्वेज का अंतर हो सकता है, वरना मंत्र मतलब देखिए, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है ही नहीं, गॉड इज ओनली वन, एक ही। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना जरा सा भी नहीं है, किंचन इतना सा भी नहीं है। क्या करेंगे आप इस मंत्र का? इतना भी नहीं है। ऋग्वेद भूमिका पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा स्पष्ट। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है,
उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु एक ही ईश्वर होता है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। कितना हार्ड जुमला है वेद का। हमसे भी स्टेज पे कहा जा रहा था किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाती कभी कभी हम लोग भी। अब इसको कैसे हम बदलें? जिस तरह अपने मर्द को, अपने पति को छोड़कर बहुत से पतियों को, बहुत से मर्दों को रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, तवाइफ कहलाती है। उसी तरह एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं पर बिलीव करने वाला, विश्वास रखने वाला वेश्या समान होता है। ये ऋग्वेद में लिखा है, मैं क्या करूं? और यकीन मानिए मैंने बहुत अपने जुमलों को कंट्रोल किया है। मैं जानता हूं कि कैसे किया, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जिस तरह पति अपने पति को छोड़कर, पत्नी अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखे, एक मर्द को छोड़ दे अपने असली मर्द को और बहुत से रखे, तो वो पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। इसी तरीके से कहा गया है एक अल्लाह को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं को मानने वाला वेश्या समान होता है, यानी तवाइफ की तरह होता है। मैं समझता हूं कुरान ने भी ये बात किसी न किसी शक्ल में कही है, किसी न किसी शक्ल में कही है। ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार आदमी का निकाह किसी जानिया और बदचलन औरत से कराओ या किसी मुशरिका औरत से कराओ। जिनाकार मर्द का निकाह मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, नेक औरत से नहीं होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह या तो जानिया औरत से, बदचलन औरत से होता है, या मुशरिका से। ये अल्लाह ने जानी का निकाह मुशरिका से क्यों कहा है? मुशरिका क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। जिस तरह मुशरिक मर्द या मुशरिक औरत एक देवी देवता पर यकीन नहीं करता है, उसी तरीके से जानी मर्द और जानिया औरत एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं। जिस तरह जिनाकार लोग एक से ज्यादा औरतें रखते हैं और इसी तरह जानिया औरत एक से ज्यादा मर्द रखती है, इसी तरीके से मुशरिक भी एक से ज्यादा खुदा और एक से ज्यादा देवी देवताओं पर बिलीव करता है। इसलिए किसी न किसी शक्ल में इसको कुरान ने भी कहा है कि इसकी शादी जिनाकार मर्द की मुशरिका से कराओ, या मुशरिक या जिनाकार औरत की शादी मुशरिक मर्द से कराओ, क्योंकि दोनों में समानता पाई जा रही है, बराबरी पाई जा रही है। जिनाकार मर्द या औरत की एक बीवी और एक औरत और एक मर्द नहीं होता, उसी तरीके से मुशरिक का भी ये खुदा नहीं होता। कितने सही लफ्जों में कह दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।